हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल एवियन कोचिंग आज के इस वीडियो सेशन में 12th फिजिक्स के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक का निपटारा किया जाएगा। आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है अवतल पृष्ठ द्वारा अपवर्तन। देखिए, अवतल पृष्ठ द्वारा अपवर्तन पढ़ने से पहले कुछ हमें मैथ के कुछ कॉन्सेप्ट को समझना होगा। तो एक कॉन्सेप्ट है, जैसे मान लो कोई त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी है। ए एंगल मान लो है, ए एंगल ए है, ए एंगल बी है और ए एंगल सी है। मान लो त्रिभुज के किसी भुजा को आगे बढ़ाते हैं और ए एंगल मान लो है थीटा। इसको हम बोलेंगे बहिष्कोण। बहिष्कोण क्या होता है? जो बहिष्कोण मतलब जो भुजा को किसी भुजा को आगे बढ़ाते हैं उसके बीच जो एंगल होता है, बाहर का एंगल, वही बहिष्कोण होता है। बहिष्कोण सुदूर के अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, अर्थात थीटा बराबर सुदूर माने दूर का अंतः कोण क्या है? बी प्लस सी। एक कॉन्सेप्ट इसमें लागू होगा, याद रखना। बहिष्कोण जो बाह्य कोण होगा वह दूर के अंतः कोणों के योग के क्या होगा? बराबर। दूसरा चीज, अगर दो तिर्यक रेखा एक दूसरे को काटते हैं तो इस शीर्षाभिमुख कोण भी आपस में क्या होते हैं? बराबर। ये दो कॉन्सेप्ट याद रखना। चलिए अब हम डायग्राम समझते हैं। एक अवतल पृष्ठ है। अब यहां से वस्तु O से यहां पर कोई है क्या? वस्तु रखा गया है। यहां पर एक किरण क्या होती है? आपतित होती है। तो O मान लो M पर आपतित होती है। फिर यहां से देखिए, यहां से हम एक अभिलंब डालते हैं। क्या होता है? जिस पर आपतित होती है, आप पढ़े हो, वह क्या होता है? अभिलंब होता है। वह क्या होता है? अभिलंब। देखो, आपतित किरण को हम आगे बढ़ा देते हैं, अगर ऐसे इस प्रकार से आगे गया और यहां से क्या हो गया? एक लंब डालें जिसको हम क्या बोलेंगे? अभिलंब बोलेंगे। ठीक, अब इसको हम आगे बढ़ा देते हैं तो ए हो गया अभिलंब, ए हो गया आपतित किरण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने एंगल को क्या बोलते हैं? आपतन कोण बोलते हैं। तो अगर ए आपतन कोण है तो आप पढ़े हो, दो तिर्यक रेखा एक दूसरे काटते हैं तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर। तो ए पूरा एंगल भी क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। यहां तक बातें समझ में आई। फिर यहां से हम क्या किए? एक किरणें क्या हुई? अपवर्तित हुई। इसको हम क्या किए? पीछे बढ़ा दिए और मान लेते हैं बिंदु कहां पर मिलती है? आई पर मिलती है। और ए क्या है? अभिलंब है। ए क्या है? परावर्तित किरण है। ये देखो, अगर इसको देखे जाए तो क्या हो जाएगा? परावर्तित किरण। ये अपवर्तित किरण, इसको पीछे बढ़ा दिए। अगर ए एंगल आर है तो ए एंगल भी क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। अपवर्तित किरण है ना, यहां से अपवर्तित हुई, अब इसको हम पीछे बढ़ा दिए। ठीक, अब अपवर्तन का नियम आपने पढ़ा होगा, प्रकाश के अपवर्तन का नियम, स्नेल का नियम पढ़ा होगा। इसमें दो नियम दिया था। तो स्नेल के नियम से क्या हो जाएगा? अब यहां से समझो, स्नेल के नियम से स्नेल के नियम से क्या होता है? साइन आई अपान साइन आर बराबर एन, अर्थात आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है एक नियतांक होता है। उसी को हम बोलते हैं कौन सा नियम? स्नेल का नियम। यदि कोण बहुत छोटा होता है, यदि कोण बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, तो क्या होता है? साइन थीटा किसके बराबर हो जाता है? थीटा के बराबर होता है। इसको आपको पता है क्योंकि साइन जीरो की वैल्यू क्या होता है? जीरो। जैसे जैसे कोण का वैल्यू बढ़ाएंगे साइन की जो वैल्यू होगी उस माने साइन का एंगल जो होगा उस एंगल के बराबर हो जाएगा। साइन एंगल उसके मान के क्या हो जाएगा? बराबर, अर्थात साइन थीटा थीटा के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ साइन थीटा थीटा के बराबर हो जाएगा तो साइन आई किसके बराबर हो जाएगा? आई के। साइन आर किसके बराबर हो जाएगा? आर के। यहां तक बातें सबको समझ में आ गई होगी। तो हो जाएगा आई अपान आर बराबर एन। तो यहां से आई बराबर हो जाएगा एन आर। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, मान लो इसको। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? आई की और आर की। अब आ जाइए त्रिभुज में। देखो त्रिभुज, देखो एम ओ सी, त्रिभुज किसमें? त्रिभुज एम ओ सी में
आप क्या देख रहे हो, देखो त्रिभुज MOC में देखो MOC ये वहिष कोण है, ये कौन सा कोण है, वहिष कोण। वहिष कोण कितना है, थीटा। थीटा बराबर, अब सुदूर का अंतः कोण देखो, इसमें कौन कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल आई बन रहा है दूर का एंगल, और क्या बन रहा है, बीटा। तो हो जाएगा थीटा बराबर बीटा प्लस आई, क्योंकि वहिष कोण बराबर लिख दे रहे हैं यहां पर, जिससे आपको ख्याल रहे, वहिष्य कोण बराबर सुदूर का अंतः कोण। अंतः कोण एक बार लिख दे रहे हैं, समझ जाओगे। ठीक, समझ में आएगा। सुदूर माने बाहर का कोण जो होता है थीटा, इस दूर का अंतः कोण कौन कौन है इसमें, त्रिभुज ए माने MOC में कौन कौन है, बाहर का कोण क्या है, आई है, और क्या है, बीटा है। यहां से हम आई निकाल लेंगे, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, इधर बीटा प्लस इधर क्या हो जाएगा, माइनस, थीटा माइनस क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। इतनी चीजें समझ में आई। अब चलो समझो, अब त्रिभुज किसमें, MIC, त्रिभुज MIC में, अब देखो त्रिभुज MIC में क्या, देखो MIC कौन कौन सा एंगल है, एंगल R है, एंगल अल्फा है, और वहिष कोण क्या है, थीटा। अब वही रूल लग जाएगा, वहिष कोण थीटा बराबर सुदूर का अंतः कोण कौन कौन है, R है प्लस क्या है, अल्फा है। यहां से R की वैल्यू निकालो, तो R बराबर इधर अल्फा प्लस इधर क्या हो जाएगा, माइनस, तो थीटा माइनस क्या हो गया, अल्फा। इक्वेशन नंबर 3 मान लो। चलिए अब यहां पर हम सॉल्व करते हैं। अब I की वैल्यू आ गया, R की वैल्यू आ गया, I और R की वैल्यू कहां रख दो, 1 में। तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 से 2 व 3 से, 2 व 3 से I व R का मान 1 में रखने पर, किस में रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में। अब यहां से समझो, 1 में रखना। अब I की वैल्यू क्या है, थीटा माइनस बीटा, रख दो। देखो I की वैल्यू क्या है, थीटा माइनस बीटा, तो रख दिए यहां पर। देखो I है तो थीटा माइनस बीटा, थीटा माइनस बीटा बराबर, अब n इंटू आर, n की वैल्यू क्या है, थीटा माइनस अल्फा। ठीक है, अब इसको इक्वेशन मान लो 4। अब देखिए थीटा बीटा और अल्फा यहां पर क्या है, कोण है। तो आपको पता है कोण बराबर होता है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, आर्क बाय रेडियस। ठीक, अब कोण बराबर, अब देखो यहां से देखो, ये क्या है, चाप है। ठीक है, इसको मान लेते हैं बिंदु P। ठीक है, ध्रुव जो दर्पण है, अवतल पृष्ठ है, इसका ध्रुव क्या मान लेते हैं, P मान लेते हैं। ठीक है, तो PM क्या होगा, चाप होगा, और ये सब PC PI और PO क्या है, त्रिज्या है। अगर हम थीटा निकालें, एंगल क्या निकालें, थीटा, तो थीटा बराबर कोण, देखो कोण बराबर क्या होता है, चाप, चाप क्या है, PM बटे त्रिज्या, त्रिज्या क्या है, दूरी क्या है, PC, तो PM बटे क्या हो जाएगा, PC। ठीक, यहां तक समझ में आया। उसके बाद अगर हम अल्फा निकालें, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, चाप क्या है, PM है, त्रिज्या क्या है, PI, यहां की दूरी PI, देखो P से I की दूरी, तभी तो अल्फा होगा। यहां तक समझ में आया। उसी प्रकार से बीटा निकाल लो, तो बीटा बराबर चाप क्या है, PM है, और त्रिज्या क्या है, PO है। इतनी बात समझ में आया। सभी मान रख देते हैं समीकरण नंबर 4 में, सभी मान 4 में रखने पर रख दीजिए थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है, PM बटे PC,
माइनस बीटा की वैल्यू क्या है, PM/PO बराबर n इंटू थीटा की वैल्यू क्या है, PM/PC माइनस अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या है, PM/PI। अब देखो PM इसमें भी कॉमन, PM इसमें भी कॉमन, PM से PM क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या हो जाएगा 1/PC माइनस 1/PO बराबर n इंटू 1/PC माइनस 1/PI। यहां तक समझ में आया। अब कौन चीज क्या है, PC माने दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी, PC बराबर क्या हो जाएगा, क्या होता है, वक्रता त्रिज्या R होता है, और क्या है, आपतित किरण के विपरीत दिशा में, और आप पढ़े हो आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी है क्या होती है, ऋणात्मक होती है, तो -R हो जाएगा। उसी प्रकार से PI माने दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, तो PI बराबर क्या हो जाएगा, V, क्योंकि आपतित किरण के विपरीत दिशा में है इसलिए माइनस हो जाएगा। और PO बराबर क्या हो जाएगा, दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी, U होता है आपतित किरण के विपरीत दिशा में है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब आगे समझते हैं। अब यही वैल्यू रख देते हैं यहां पर, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 5। तो PC PI PO का मान 5 में रखने पर, समीकरण 5 में रखने पर रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखो डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा, 1/PC तो हो जाएगा -1/R। अब देखो 1/PO, PO की वैल्यू क्या है, -U है, तो माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/U, फिर बराबर n इंटू 1/PC माइनस 1/R हो जाएगा, फिर माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि माइनस भी है तो माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/ क्या हो जाएगा, V, से गुणा कर दो, -1/R प्लस 1/U बराबर -n/, देखो यहाँ से गुणा करेंगे -n/R और प्लस n/ क्या हो जाएगा, V। अब देखिए यहां से देखिए, अब R को एक तरफ कर दीजिए, U को इधर कर दीजिए, क्या हो जाएगा, इधर माइनस इधर क्या हो जाएगा, प्लस n/R और -1/R पहले से ही है बराबर n/V इधर पहले से ही है, 1/U इधर जाएगा, पक्षांतर होगा तो इधर प्लस इधर क्या हो जाएगा, -1/U हो जाएगा। अब यहाँ पर 1/R कॉमन ले लेंगे, माने R LCM हो जाएगा, लघुत्तम हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, n और यहाँ पर -1, क्योंकि हर समान है तो अंश वाला वैसे लिख देंगे, इक्वल टू n/V माइनस 1/U, जहां n क्या है, अपवर्तनांक है, R क्या है, वक्रता त्रिज्या है, V क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, U क्या है, वस्तु की दूरी। इस प्रकार से ये डेरिवेशन